आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट और सरकारी नौकरी आपसे मिस ना हो। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें कि हम इसे स्टेप बाय स्टेप नोटिफिकेशन को जानेंगे कि ये इसकी कितने पोस्ट है, कितने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, एग्ज़ाम कैसे होंगे, पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, हाउ टू अप्लाई, ये सब हम डिटेल में चेक करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वैकेंसी है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड रिक्रूटमेंट थी 2024 की तरफ से आई है, जहाँ पे पोस्ट आपको प्रोजेक्ट ऑफिसर की मिल रही है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 37,000 पर मंथ है। टोटल वैकेंसी 64 है और एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स रखी गई है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर CSL P&A कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर डेटेड 24 जून 2024 की ये नोटिफिकेशन है। ये मिनी रत्न शेड्यूल कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए मंगाया गया है। यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन और पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे पहला पोस्ट है प्रोजेक्ट ऑफिसर मैकेनिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। डिग्री यहाँ पे मिनिमम 60% एवरेज मांगा गया है। एसेंशियल में 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी है। शिप बिल्डिंग कंपनी या फिर आपने शिप रिपेयर कंपनी में काम किया होगा, मरीन रिलेटेड कोई कंपनी में काम किया होगा, इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और इस्टेब्लिशमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी, तो अभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सेम क्वालिफिकेशन एसेंशियल मांगा गया है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए सिर्फ। चौथा है सिविल वालों की विद सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। पांचवा है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए विद सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। छठा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT बंदों के लिए जहाँ जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद एग्रीगेट मिनिमम एवरेज ऑफ 60%। मिनिमम 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन शिपयार्ड और पोर्ट इंजीनियरिंग कंपनी और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर, विंडो सी दिस एंड दैट। तो ये सब एक्सपीरियंस है आपके पास, अप्लाई कर सकते हो। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जून से स्टार्ट हो गई है, आज 29 जून है। और लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने की 17 जुलाई है। सो आपके पास काफ़ी दिन बचे हैं, अभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वैकेंसीज की बात करें तो मैकेनिकल के लिए 16, अनरिजर्व OBC 4, SC 8, ST 7, EWS 3, टोटल 38 है। तो ऐसे करते बाकी सब ब्रांच का मिला के यहाँ पे 64% 64 वैकेंसीज टोटल है। CSL रिजर्वेशन द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज नंबर ऑफ वैकेंसीज और नॉट टू फिल अप द वैकेंसी और कैंसिल द रिक्रूटमेंट एज रिक्वायर्ड। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन रखी गई है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, द अबव पोस्ट आर टेम्परेरी नेचर एंड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो जिनके पास जॉब नहीं है और जो डेस्परेटली जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। 3 साल के लिए आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। Posting shall be at CSL and any other CSL unit project site as desired by CSL. However, depending on the project requirement, the candidate are liable to be transferred within the different unit of CSL. अगर पेमेंट सेल की बात करें तो पहले साल आपको 37,000 पर मंथ मिल जाएंगी विद एक्स्ट्रा आवर। अगर आप काम करते हो तो 3,000 पर मंथ। सिमिलरली सेकंड ईयर में 30,000, थर्ड ईयर में 40,000। एज लिमिट की अगर हमने बात की यहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और बाकी अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जा रहा है 3 साल और 5 साल का। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे द मेथड ऑफ सिलेक्शन शाल बी थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। ऑब्जेक्टिव टाइप में 50 मार्क्स रहेंगे और पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्क एक्सपीरियंस 30 मार्क्स। तो आपको वर्क एक्सपीरियंस पावर पॉइंट से आपको एक्सप्लेन करना है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, the objective type test shall be held at Kochi and at any place in Kerala decided CSL and through online or offline mode. Objective type shall be of 60-minute duration comprising of 50 multiple choice question in the area of general knowledge, marks and subject based question. Mark list for each post shall be prepared on the basis of marks secured by the candidate in the objective type test. Only those candidates who successfully complete the certificate verification shall be solicited in the PowerPoint presentation personal interview. कंडीशन रिजर्वेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रिजर्वेशन मिल जाएगा आपको अगर आप उसको अकेडमी में बैठते हैं तो। क्वालिफिकेशन, द मिनिमम क्वालिफिकेशन सुटेबल फॉर द पोस्ट मस्ट बी ऑफ यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपका डिग्री होना चाहिए। Applicants having qualifying equivalent to any of the prescribed qualifications should be submit certificate
एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस एक्वायर्ड आफ्टर द डेट ऑफ पासिंग क्वालिफिकेशन शेड्यूल्ड एज पर द अबव रिक्वायरमेंट शैल ओनली बी कंसीडर पीरियड ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी रिवोक्ड ऑन 17 जुलाई 2024 ऑल टाइप ऑफ ट्रेनिंग विद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ऑल टाइप ऑफ ट्रेनिंग विद सैलरी इंक्लूडिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन अंडर द अप्रेंटिसशिप शैल बी ट्रीटेड एज एक्सपीरियंस एप्लीकेंट हुआ प्रेजेंटली वर्किंग इन द एनी कंपनी नीड टू प्रोड्यूस एनओसी ये क्राइटेरिया होती है एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 700 रुपीज रखी गई है और ये ऑनलाइन ही करना है आपको हाउ टू अप्लाई सेक्शन में यहाँ पे वेबसाइट दिया है आपको इसमें जाके क्लिक कर सकते अप्लाई कर सकते हैं अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हम इस पेज पे आ जाएंगे यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है आपको अगर आपने हाँ अगर आप नए हो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्टर टू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड है ये रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा फिर आगे की डिटेल आपको भरनी है फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम फिर डेट ऑफ बर्थ जेंडर मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस आई डिक्लेयर कैप्चा डाल के वेरीफाई करना है आपको पासवर्ड मिल जाएगा फिर आगे की डिटेल्स आपको भर देनी है अगर मैं और नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एनी अदर स्टेज एट डिसाइडेड बाय सीएसएल जो आप जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे ड्यूरिंग शॉर्टलिस्टेड आपका वेरिफिकेशन होगा इससे पहले नहीं होगा कैंडिडेट इज फेयरली सब्जेक्ट टू प्रोविजनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज ऑन प्रूफ ऑफ एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कास्ट डिसेबिलिटी नो टीएडी विल बी गिवन कॉल लेटर फॉर शॉर्टलिस्टेड विल बी गिवन टू देयर मेल आईडी और अगर हम नीचे जाते हैं तो यस ये नोट भी यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ऐसे इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट अपडेट्स किसी से मिस ना हो धन्यवाद